हाय गाइस। सो ये वीडियो मैं बड़े अच्छे से पार्क में बना रहा हूँ। ये पार्क पता नहीं मैंने पहले भी दिखाया हुआ होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा सा है। पार्क में वीडियोस बनाने का फ़ायदा ये है कि आप लोग बैकग्राउंड भी देख सकते हैं और मैं बोर भी नहीं होते मुझे देख देख कर, तो इसलिए खैर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों कनाडा में इलेक्शंस हुए हैं एक दो दिन पहले, और लिबरल पार्टी जो है वो जीत गई है। तो अब जो है ऑब्वियसली न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसके बाद से फिर जो भी चेंजेस आ रहे होंगे इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आते जाएंगे। लेकिन इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन वैसे जो यहाँ पर ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इमिग्रेशन पर ब्रेक्स लगेंगे। सही है। सो प्रॉबली देयर इज़ पॉसिबिलिटी जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कोई वर्क परमिट पर है, कोई स्टूडेंट है, तो उनको शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हो एज़ कम्पेयर टू जो बाहर लोग हैं। अब मैं ऑब्वियसली किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाहर से बुलवाएंगे नहीं लोगों को, वो भी होगा। लेकिन जो पहले तेज़ी में होता था कनाडा में वो शायद ना हो, और उसकी वजह से जो है ना जो बैठे में हैं उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ जाएगा। ये ओवरऑल कनाडा है। सस्कैचुअन का तो उन्होंने मेरा ख्याल से 50% ही कर दिया है। तो आप इमेजिन करें कि पिछले तकरीबन 7-8 महीने से समझ लें बहुत ज़्यादा जो सस्कैचुअन में जो इमिग्रेशन हुई है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो अगेन जो लोग वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन पॉइंट्स वगैरह जो है देखें, यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। इमिग्रेशन में मैं सबको ये बताता भी हूँ हमेशा से कि जो फील्ड्स कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कि प्रॉब्ली पाकिस्तान में, इंडिया में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर भी ख़ास किस्म के मैकेनिकल, सिविल वगैरह टाइप के, या कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है। उन चीज़ों की यहाँ पे वैल्यू तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और उस तरह के लोग आते भी, आईटी रिलेटेड भी बहुत आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं। लेकिन अगर आप किसी ख़ास किस्म की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ख़ास किस्म के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल, जो कि आपको पाकिस्तान, इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम आपको सुनने को मिलता है, विच इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या एग्रीकल्चरल की जो फील्ड पूरी होती है, या इन्वायरमेंट की जो फील्ड होती है, या फिर अर्बन प्लानिंग की फील्ड होती है, या फिर इस किस्म की बहुत सारी फील्ड्स है। डॉक्टर के उसमें भी नर्सेज, हम लोग मेल नर्सेज हम लोग कितने देखते हैं, हम लोग मेल नर्सेज तो नहीं देखते इतनी ज़्यादा, लेकिन मेल नर्सेज यहाँ पर होते हैं। और नर्सिंग की तो इतनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे कि आपको बहुत से फ़िलीपींस के लोग नर्सिंग में नज़र आएंगे, आपको बहुत से इंडियंस भी नज़र आएंगे नर्सिंग में, क्योंकि नर्सिंग की बड़ी डिमांड है। और अक्सर जो स्टूडेंट्स आते हैं और उनके जो स्पाउस आते हैं, तो लेडीज़ जो होती हैं वो नर्सिंग साइड पे चली जाती है, उसके थ्रू उनको इमिग्रेशन भी मिल जाती है। और नर्सिंग आज से नहीं, नर्सिंग प्रॉबली काफ़ी अरसे से एक जो है इस रीजन का, यानी कि इस रीजन का मतलब ये कि कनाडा का, यूएस का, यूरोप का भी इवन, और किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है नर्सिंग। सो लोग जो है ना नर्सिंग पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो फील्ड्स है ना, मैं उनको बता रहा हूँ स्पेशली जिन्होंने फॉर एग्जांपल बैचलर्स भी किया था, वो दे हैव स्टिल चांस टू चेंज देयर फील्ड। ऑब्वियसली थोड़ी सी रेलेवेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि जी मैंने फ़लाँ में इंजीनियरिंग की हुई और मुझे कनाडा में जॉब मिल जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग कि आपको कोई सी भी जॉब करनी पड़ सकती है। ये जो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रहा हूँ कि जो फील्ड आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, जिस तरह से अगर आप बाहर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या बाहर अच्छी जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं, या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें जिसकी बाहर डिमांड हो। और उसके लिए ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हैं, आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं, अभी 11th 12th में हैं, कोशिश कर रहे हैं या इरादा रखते हैं कि आप बाहर जाएंगे, तो मेक श्योर, और इवन अगर जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका बच्चा वो फील्ड करे जिसकी डिमांड हो। सही है। डॉक्टर अगर आप बन जाते हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स की तो पूरी दुनिया में हर जगह डिमांड है, और यहाँ का मेडिकल इश्यूज़ या मेडिकल जो इश्यूज़ हैं वो भी
वो डॉक्टर्स ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पर। सेम गोज़ विद मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं उनकी भी कमी है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा रिसर्च करें कि कौन से कोर्सेज़ जिनका ज़्यादा फ़ायदा है, जिनकी ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पर, उन कोर्सेज़ पे ज़रूर फोकस करें और उसके लिए कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने, क्योंकि इमिग्रेशन अब जैसे अब स्लो डाउन हो गई है, तो जो टेक्निकल जो इस किस्म के लोग हैं, जो मेडिकल फील्ड के, जो इंजीनियरिंग साइड के, उनके चांसेस फिर भी ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग फॉर एग्जांपल बिज़नेस की फील्ड में, जिस तरह मैं हूँ बिज़नेस की फील्ड में, ठीक है। तो उनके तो हमेशा से चांसेस कम ही थे, जो बिज़नेस की फील्ड में से हट कर हैं, जो स्किल्ड वर्कर में आ जाते हैं। हम लोग पता नहीं बिज़नेस वाले स्किल्ड वर्कर में क्यों नहीं आते, ये भी एक अलग सी डिबेट है। लेकिन इस तरह के लोगों की अपॉर्चुनिटी फॉर इमिग्रेशन ज़्यादा बन जाती है। जॉब मिले ना मिले वो बात की बात है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग जो भी फ़ील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, और अगर बाहर जाने का इरादा रखते हैं, तो उस लिहाज से फ़ील्ड ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और वो उनकी जो इमिग्रेशन है वो हमेशा खुली रहेगी, और खुलती रहती है, और ज़्यादा चांसेस भी बनते हैं। चाहे जितनी स्लो डाउन हो जाए, इनको लोगों की ज़रूरत है। दे वांट पीपल टू कम हेयर, और उसके लिए ये जो है इमिग्रेशन को कंटिन्यू रखेंगे। अभी स्लो डाउन हुई है, हो सकता है 1 साल बाद जो है ज़्यादा तेज़ी में खोल दें, क्योंकि जब इनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा तेज़ी में इमिग्रेशन फिर वो खोल देंगे। सो अब तक के लिए इतनी, बाकी फिर बाद में। थैंक यू।